क्या हनुमान जी के पिता राजा केसरी उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने कितने युद्ध जीते थे और क्या थी उनके जीवन की संपूर्ण कहानी। आप देख रहे हैं जैनेन्द्र कुमार चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय वानर राज केसरी अवश्य लिखिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं में कलयुग के जीवित देवताओं के रूप में हनुमान जी को माना जाता है और पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी की कहानी के बारे में सुना है? दरअसल वानर राज केसरी जी को कपि देश का राजा यानी कि कपिराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वानरों में ब्राह्मणों की कपि नाम की एक जात हुआ करती थी और बृहस्पति के पुत्र स्वयं वानरराज केसरी माने जाते हैं। कहते हैं इसी कपि क्षेत्र के राजा वानरराज केसरी थे। वानरराज केसरी जी के जीवन के बारे में और उनके जन्म के बारे में बात की जाए तो हनुमान जी के पिता राजा केसरी की संपूर्ण कहानी जगमोहन जी की रामायण में बताई गई है। जगमोहन जी के रामायण के 12वें अध्याय के पेज नंबर 375 और दक्षिण भारत की रामायण और मांडवी रामायण की एक कथा के अनुसार वानरराज केसरी का जन्म राजा दशरथ के गर्भ से हुआ था। दरअसल राजा केसरी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन जब महाराजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए तब उन्हें बहुत देर तक उन्हें शिकार नहीं मिला और ऐसे में वो थक गए। उन्हें प्यास लगी तो पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुँचे जिसका नाम पंपा सरोवर था, जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान के लिए बनाया गया था। इस पंपा सरोवर की देख रेख श्रृंगी ऋषि किया करते थे। उन्होंने सरोवर के संरक्षण के लिए अपनी शक्तियों से कुछ ऐसा करके रखा हुआ था कि अगर कोई भी पुरुष इसमें नहाने या उसका पानी पिए तो तुरंत ही स्त्री में बदल जाएगा। और अपनी प्यास के कारण राजा दशरथ ने जाकर जैसे ही उस सरोवर का पानी पिया वह तुरंत ही स्त्री रूप में बदल गए और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उसी समय वहाँ पर कपि देश के राजा वासुकी गुजर रहे थे। उनकी नज़र राजा दशरथ पर पड़ी जो कि अब एक सुंदर अप्सरा बन गए थे। कपिराज वासुकी उन पर मोहित हो जाते हैं और जब वह उनसे बात करने आए तो वह नारी के रूप में राजा दशरथ उन्हें बताते हैं कि वह अपनी याददाश्त भूल गए हैं और इस वन में गुम हो गई हैं। तो ऐसे में वह वानरों के राजा वासुकी उनसे अपने साथ कपि देश ले आए थे और उनसे शादी भी कर ली। इनसे ही वानर राज केसरी का जन्म हुआ था। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी जी खुद भगवान बृहस्पति के पुत्र थे, जिनका विवाह स्वर्ग की एक अप्सरा अंजनी के साथ हुआ था। दरअसल हनुमान जी की माता अंजनी स्वर्ग की एक अप्सरा थी जिन्होंने श्राप के कारण वानर स्त्री रूप में धरती पर जन्म लिया था और वानर राज केसरी और माता अंजनी के संग से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं अगर ब्राह्मण पुराण की बात ही की जाए तो उसके अनुसार वानर राज केसरी एक बेहद ही शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक शक्तिशाली विशाल हाथी को मारा था, क्योंकि वह हाथी बिना किसी कारण ही साधु संतों को कष्ट पहुंचाया करता था और उनके आश्रम और यज्ञ का विध्वंस कर दिया करता था। केसरी ने ही उस हाथी को मारकर साधु संतों को मुक्त कराया था और इसी वजह से उनका नाम केसरी पड़ा था। वही कहते हैं कि केसरी जी की सेना में खुद भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध किया था। वो एक महान योद्धा थे जो एक बार में 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर सकते थे। कहते हैं वो एक महान राजा और योद्धा थे। उनकी पूँछ और भुजाओं में एक समान बल था जिससे वह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर एक ही बार में फेंक दिया करते थे। वानर राज केसरी सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ बुद्धिमान भी थे। उनके पास वानरों की एक विशाल सेना थी और वो सेना का खुद नेतृत्व किया करते थे। वहीं वानर राज केसरी का नाम रामायण काल के सबसे शक्तिशाली वानरों में लिया जाता है। त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ वानर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। कहते हैं कि किष्किंधा के राजा बलि और यहाँ तक कि राजा सुग्रीव भी स्वयं उनकी प्रशंसा किया करते थे और उनकी इज्जत किया करते थे। यह कहना उचित तो नहीं होता है कि वानर राज के श्री हनुमान जी से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि वह अपने पुत्र के समान ही
शक्तिशाली थे। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप देख रहे हैं जैनेंद्र कुमार चैनल। ऐसी जानकारी के लिए अवश्य करें